ये जंग खत्म नहीं हुई, ये बड़ी जंग की पहली झड़प है। भारत ने 29 मई यानी आज जुमेरात को पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक की मुकम्मल तैयारी कर रखी थी। पिछली दफा ये ग्राउंड फोर्सेस लेकर नहीं आए थे, पिछली दफा इन्होंने नेवी डिप्लॉय नहीं की थी। इस दफा डेफिनेटली ये ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। भारत जो है वो ऑपरेशन शील्ड कर रहा है। भारत में कल रात श्रीनगर के अंदर बताया गया कि जी ब्लैकआउट किया गया है, जहाजों की परवाजें सुनी गई। भारत ने 9 मई की रात को भी इसी हिकमत अमली पे अमल करते हुए अचानक पाकिस्तान पे वार किया था। वो पागल है, वो इंसेन है। And India, of course, keeps the door open anytime it wants to come in again and start killing Pakistanis. तो अब जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज में ये जंग देखनी पड़ेगी। Well, first of all, India wants Bharat Mata. And what does Israel want? Strange, isn't it? They want greater Israel. Bharat Mata is... सिक्योरिटी काउंसिल बैनुल-अक़वामी इदारों को कहता है कि इंडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। इंडिया कहता है मैंने डायरेक्ट ये दो बातें समझते हैं? Which is more plausible, which is more argumentative, which is more civilized? कि आप हमला करके लेंगे, so it means ये लोगों का माहौल बनाया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ हमेशा लड़ना है, हमारी इनसे लड़ाई है। पाकिस्तान क्या कहता है? मुझे बैनुल-अक़वामी इदारों के पास जाना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जाना है। So, मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस चीज है। वो कह रहे हैं कि हमने डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा है कि डायलॉग को रिकैलिब्रेट कर दिया है। अब डायलॉग होगा टेररिज्म पे और डायलॉग होगा उसके ऊपर कश्मीर के ऊपर। अब तो हमने किसी चीज के साथ आपके साथ डायलॉग ही नहीं करना। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, ओके आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप मजाज हैं, जो मर्जी करें। मैंने दोस्तों आपको बहुत देर पहले कहा था, मैंने समझाया था, मैं नरेंद्र मोदी साहब की चीज को समझता हूं। वो लेगेसी, डिफरेंट लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। मेरे जो दोस्त पाकिस्तान में इन चीजों को समझते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इन चीज को। अब वो कह रहे हैं जी वो जो आजाद कश्मीर वाले लोग हैं ना, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारी फैमिली है। मोदी साहब ने 2 दिन पहले क्या कहा था? मोदी साहब ने कहा कि इस देश के 3 हिस्से कर दिए गए। मतलब उनका दिल ये है कि 1 अरब 60 करोड़ का मैं वजीर आजम होता, 1 अरब 70 करोड़ का मैं वजीर आजम होता, 2 अरब का मैं वजीर आजम होता। उनका दिल ये है। तो बहुत सारे सवालात पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से जरूर बनते हैं, क्योंकि जो इनिशियल बैराज आया था वो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि एक भी मिसाइल हम गिरा सके थे जो पाकिस्तान के अंदर आए थे, और वो बाकायदा कामयाबी से उन्होंने अपने जो हदफ थे या अहदाफ थे उनको निशाना बनाया था। तो उस वक्त हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नाकाम हुआ था। हाँ, अलबत्ता उसके बाद पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने शायद कुछ काम किया हो, और उस बारे में चूंकि मैं कोई डिफेंस एनालिस्ट नहीं हूँ तो मैं उस बारे में कोई राय नहीं दूंगा। लेकिन मैं जो पहले दिन का हमला हुआ था 24, जो DGISPR साहब है उन्होंने भी इसकी वो की थी, तस्दीक की थी कि ये हमले हुए हैं, उन्हें नहीं बल्कि ऐलान किया था। तो उस वक्त यकीनन ये सवाल जरूर बना था और बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया भी था, जिनमें मैं भी शामिल था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम क्यों इन मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहा। अब आप देख रहे हैं कि इन द मंथ ऑफ मई 2025 में हिंदुस्तान ने सक्सेसफुली, क्योंकि वो पहले ही टेस्ट कर चुके थे, इस दफा भी उन्होंने 8 मई को पहले अपने सर्वेलेंस ड्रोन भेजे। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का ग्राउंड डिफेंस सिस्टम सारा का सारा फोका है।